सभी को नमस्कार। विमर्श पोर्टल पर अपलोड अभ्यास प्रश्नों को हम देख रहे हैं। कक्षा 12वीं गणित सेट ए 15वां क्वेश्चन था। एक फलन दे रखा था हमें एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दे रखा था। हमें इसका महत्तम मान ज्ञात करना, मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करना है। मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम दिए हुए फलन का हम एक बार अवकलन करते हैं, दूसरी बार भी अवकलन करते हैं और द्वितीय अवकलक परीक्षण से हम उसका मैक्सिमम ज्ञात करेंगे, मैक्सिमम मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले इसका हम एक बार अवकलन करते हैं। एफ एक्स लिखेंगे उसको हम, साइन एक्स का हम जानते हैं कॉस एक्स होता है और कॉस का माइनस साइन होता है। सभी का नंबर 1 कह दिया। अब एक बार और करते हैं हम इसका एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू कॉस का माइनस साइन माइनस कॉस का साइन का कॉस हो जाएगा। एफ डबल डैश एक्स बराबर माइनस कॉमन लिया, ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये समीकरण नंबर 2। हम दिया हुआ फलन से महत्तम मान निकालने के लिए सबसे पहले हम जो समीकरण नंबर 1 है उसको 0 बराबर लेते हैं। हमें cos x माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0 लिया, तो कहेंगे माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, या माइनस से माइनस कर जाएंगे, साइन कॉस बदल लाएंगे हम, तो हम लिखेंगे यहाँ पर साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 लिखेंगे। हम ऐसा कहेंगे कि जो tan x है वह है 1 के बराबर है, मतलब हम ऐसा कहेंगे tan x बराबर, ये tan 45 का मान होता है पाई बाई 4 लिखेंगे। x बराबर पाई बाई 4 आया। इस x का जो मान आया उसको हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। 2 में रखते हैं हम पाई बाई 4, तो देखिएगा समीकरण 2 से 2 में x बराबर पाई बाई 4 रखने पर यहाँ पर लिखा हमने एफ डबल डैश एक्स पाई बाई 4 इज इक्वल टू माइनस साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाई 4। हम जानते हैं माइनस तो बाहर है, एक बटे काटनी 2 होता है, इसका भी एक बटे वर्गमूल 2 होता है मान। इसको हल करेंगे हम, तो माइनस 2 बटे करनी 2 है ना, माइनस करनी 2 आया। मतलब हम क्या कहेंगे, x का मान पाई बाई 4 एफ डबल डैश रखने पर इसका मान नेगेटिव आता है। अतः फलन f x बराबर पाई बाई 4 पर उच्चिष्ट है। अब उच्चिष्ट है तो उच्चिष्ट मान क्या होगा, ये निकालने के लिए हम जानते हैं हमें एफ एक्स बराबर दे रखा था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दे रखा था। इसमें हम एक्स बराबर पाई बाई 4 रख देंगे तो हमें उसका मान मिल जाएगा। तो पाई बाई 4 इज इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे साइन पाई बाई 4 प्लस ये भी कॉस पाई बाई 4। इसको हमने अभी हल किया था तो हमने देखा था 1/√2 प्लस 1/√2, एलसीएम हम निकाल दिया, √2 आता, ये 2 हो जाता है, इसको कैंसिल करेंगे √2 हो जाएगा। क्लियर। तो ये महत्तम मान हुआ, ये महत्तम मान हुआ। इस टाइप से हमने इस सवाल को बनाया। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 था। क्या किया, सबसे पहले एक बार डिफरेंशिएट किया, फिर दूसरी बार डिफरेंशिएट किया, फिर जो हमने एक बार डिफरेंशिएशन किया था उससे हमने इसकी वैल्यू निकाली 0 रख करके, उससे इसके मान को हमने जो सेकंड हमने बना था, सेकंड बार जब हमने अवकलित किया था इसको, उसमें रखने पर हमने देखा कि नेगेटिव मान आ रहा है। तो ये दिया हुआ फलन उच्चिष्ट है। अब उच्चिष्ट मान हमें कहाँ मिलेगा, x बराबर पाई बाई 4 पर मिलेगा। तो वो हमने सब फलन में x बराबर पाई बाई 4 रखा तो √2 आया, वो महत्तम मान इसका। अगला क्वेश्चन था इसी टाइप से हमारा, अथवा इसी का हमें RS का मान दे रखा था 13x की घात 2 धन 26x धन 15। हमें सीमांत आय ज्ञात करना था x बराबर 7 पर। हम सबसे पहले एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे r'(x), ऐसा करेंगे तो 26x हो जाएगा, ये हो जाएगा 26। अब क्या करेंगे, हम x बराबर 7 रखेंगे तो देखेंगे आप r'7 बराबर 26 गुण 7 धन 26, 7 42 के तो होता है 4, 7 दूनी 14 4 18, 182 धन 26 जोड़ेंगे, 6 और 2 8, 8 10 कितना आता है 1, 208। ये हमारा आंसर हो गया। रुपए लिखेंगे।
इस टाइप से हमने इस कैपिटल होल बनाया। क्वेश्चन नंबर 16 था हमारा। प्रथम चतुर्थांश में वृत्त दे रखा था और इस पर हमें रेखा दे रखी थी एवं एक्स अक्ष से घिरे चित्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना था हमें। तो सबसे पहले हम इसका चित्र बनाते हैं। हम जानते हैं ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है। डेफिनेटली ये वृत्त दे रखा है, वृत्त का जो चित्रों का स्टेप होगा वृत्त का हमने कह दिया कौन सा वृत्त है ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 32 था हमारा। हम बात करते हैं वाई बराबर एक्स। डेफिनेटली वाई बराबर एक्स ऐसी रेखा होगी जो मूल बिंदु से ऊपर जाएगी, इस टाइप से मूल बिंदु से ऊपर जाने वाली रेखा होगी जो वाई बराबर एक्स। हमें क्या करना है एक्स अक्ष से जे एक्स अक्ष हो गई हमारी, जे रेखा हो गई और जे हमारा वृत्त होगा। ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं ये तो मूल बिंदु होगा 0 0 ये वाला, इसका निर्देशांक निकालेंगे और इसका निकालेंगे। इसका क्या होगा हमें दे रखा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 32। को हम क्या लिख सकते हैं 4 वर्गमूल 2 का होल स्क्वायर फैक्टर के माध्यम से। तो हम क्या कहेंगे इसकी जो रेडियस होगी यहाँ से 4 वर्गमूल 2 0 करके क्लियर। अब ये और निकालने हम ये मालूम हो जाएगा हमें ये निर्देशांक क्या होंगे ये ज्ञात करते हैं। तो इस समीकरण में हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई के स्थान पर एक्स रख देंगे, दोनों बराबर। हम देख रहे हैं 2x स्क्वायर बराबर 32, एक्स स्क्वायर बराबर 16 यानी 4 की घात 2, एक्स बराबर 4 हो जाएगा। इस टाइप से हम देख रहे हैं ये जो है एक्स का मान 4 है, वाई का भी दोनों बराबर है, दोनों ही ये 4 4 के बराबर है। हम देख रहे हैं यहाँ पर हमें ये निकालना है, ये क्षेत्रफल निकालना है, ये वाला निकालना है और ये निकालना है। ये रेखा के द्वारा है और ये इस वृत्त के द्वारा है। अभी हम निकालने जा रहे हैं तो देखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर पहले इसका निकालेंगे हम। मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, ए बी सी ए क्षेत्रफल निकालेंगे हम। तो ये लिमिट इसकी होगी 0 से लेकर 4 तक की होगी, 0 से 4 तक की होगी और समीकरण हमारा दूसरी बात करते हैं इसकी सीमा कहाँ तक होगी 4 से 4 वर्गमूल 2 तक होगी, 4 से 4 वर्गमूल 2 तक और हम लिखेंगे। लेकिन ये जो है ये सर्कल से बात बनेगी, पाएगा सर्कल पे मिलेगा हमारा। तो हम यहाँ देख रहे हैं ये तो हमारे पास x होगा, एक्स डी एक्स धन ये 4 वर्गमूल 2, y का मान यहाँ से निकालेंगे हम, इस समीकरण से निकालेंगे। तो y स्क्वायर बराबर 32 ऋण x की घात 2। 32 को लिखा था हमने क्या 4 वर्गमूल 2 की घात 2 लिखा चलेगा। तो y बराबर वर्गमूल के अंदर 4 वर्गमूल 2 का वर्ग ऋण x का वर्ग, ये y का मान मिलेगा। यहाँ रखेंगे हम करनी के अंदर 4 वर्गमूल 2 का होल स्क्वायर ऋण x का स्क्वायर dx। हम जानते हैं जैसे ही हम इसका करेंगे तो क्या मिलेगा हमें x की घात 2/2 मिलेगा। सीमा कहां से कहां तक है इसकी 0 से लेकर 4 तक है धन। इसका करेंगे हम तो क्या मिलेगा आप देखेंगे, हमने सूत्र पढ़ रखा था इंटीग्रेशन ए स्क्वायर ऋण एक्स स्क्वायर dx बराबर 1/2x अंडर रूट ए स्क्वायर ऋण एक्स स्क्वायर 1/2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये पढ़ रखा था हमने। अब इसको हम लगाएंगे तो आप देखेंगे 1/2 एक्स के स्थान पर एक्स ही है अंडर रूट 4 वर्गमूल 2 का होल स्क्वायर ऋण एक्स का स्क्वायर 1/2। फिर कह दिया था ए का वर्ग मतलब 4 वर्गमूल 2 का वर्ग और साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए मतलब 4 वर्गमूल 2। लिमिट थी इसकी
4 से 4 वर्गमूल 4 2 तक। अब क्या कर देते हम, 1/2 बाहर लेंगे यहाँ, ये 4 का वर्ग ऋण 0 का वर्ग लिखेंगे, उच्च सीमा रख के निम्न सीमा रखेंगे, घटाएंगे और धन। यहाँ पर देखेंगे आप, पहले हम 4 वर्गमूल 2 रखेंगे ऐसे स्थान पर, तो 1/2 4 वर्गमूल 2 वर्गमूल के अंदर ये क्या है 4 वर्गमूल 2 का वर्ग ऋण 4 वर्गमूल 2 का वर्ग। उच्च सीमा रखते हैं पहले पूरे में, फिर निम्न सीमा रखेंगे, धन 1/2 इसका वर्ग करेंगे हम, तो ये होगा 16 32 हो जाएगा, चाहे 16 और करनी 2 तो 2 हो जाएगा, तो ये 32 हुआ हमारा, 32 साइन इनवर्स 4 वर्गमूल 2/4 वर्गमूल 2। ये पहले हमने उच्च सीमा रख लिया, निम्न सीमा रखेंगे 4 है निम्न सीमा, जैसे ही हम 4 रखते हैं कैसे जल्दी देखते हैं हम ऋण लगाएंगे, 1/2 4 वर्गमूल 2 का वर्ग 4 का वर्ग 1/2 32 हुआ हमारा, और साइन इनवर्स 4/4 वर्गमूल 2। इस टाइप से हमने पहले उच्च सीमा रखी फिर निम्न सीमा रखी। इसको आगे हल करेंगे तो ये 4 को 16 16 हम 2 भर देंगे 8 मिल जाएगा, धन आगे चलते हैं हम, ये 0 हो जाएगा। यहाँ चलेंगे देखिएगा आप, कोष्टक के अंदर ये दोनों ही जैसी संख्या हैं और ऋण लगा बीच में 0 हो जाएगा, इसको हम 0 लिख देंगे, प्लस आगे चलते हैं। आगे चलने के लिए 16 बार कट गया, ये 16 लिख दिया मैंने, और साइन इनवर्स वो कटेगा तो 1 बचेगा, 1 होता है हम जानते हैं साइन π/2 90 अंश का मान होता है। ऋण लिखा हमने, ऐसा करेंगे हम, तो आप देखिएगा 1/2 तो था ही हमारे पास, गुण 4 लिखा, और यहाँ पर 32 होगा, 4 को 16, 32 में से 16 का 16 पर गुण निकालेंगे वो भी 4 आ जाएगा, इसको हल करने पर ये भी 4 आया, और आगे वाले हल करेंगे हम तो ऋण 8 आया, ये 8 है जी हमारे पास, सॉरी 16 में लेगा हमें, 16 लिखा, ये 16 बार कटेगा, और यहाँ लिखेंगे हम साइन इनवर्स, जी 4 4 कटे 1/2 करनी तो लिखेंगे साइन π/4। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ जगह कमी कारण, अब इस क्षेत्रफल बराबर आविष्ट क्षेत्रफल बराबर, पहला वाला 8 था 8 लिख दिया, ये धन लगाया, यहाँ पर देखोगे आप साइन घट जाएंगे तो धन लिख करके 16 और π/2 ऋण ये काटेंगे अपन तो 2 चौको 8, 2 दूनी 4 हुआ है, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 ऋण के 8 आ जाएंगे ये। इसके बाद इसको करेंगे ऋण 16 और ये कट गए तो हमारा π/4 आया। आगे करेंगे हम तो धन 8 से ऋण 8 कट जाएंगे, ये काटेंगे तो 8 पाई आया, ऋण इसको करेंगे 4 4 4 चौको 16 4 पाई, तो घटाने पर 4 पाई वर्ग इकाई। पुरानी बुक में दिया है सवाल, नई बुक में नहीं है। अब चूंकि पेपर निकल गया है बिना टोटल का, ये अभ्यास के लिए बनाया, इसका अभ्यास कर लिया है। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 का अथवा था, वक्र रेखा था 22 का बराबर 4x एवं रेखा 1/3 से घिरे क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना था। सबसे पहले हम चित्र बनाएंगे इसका, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। हम जानते हैं y² = 4x, इस टाइप का चित्र होता है इसका। x बराबर 3 1 2 3 है, कहीं मान लेना है ये x बराबर 3 है, यहाँ 0 0, तो हमें ये क्षेत्रफल निकालना, ये निकालना है क्षेत्रफल। ये y² बराबर 4x था, हम लिखेंगे अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर इंटीग्रेशन लिमिट हो जाएगी 0 से 3 y dx, और 2 इसलिए लगाएंगे कि एक क्वाड्रेंट फर्स्ट वाले में और ये फोर्थ वाले में, तो 2 लगाया हमने।
आप y का मान यहाँ से निकालेंगे, क्योंकि हमें y स्क्वायर बराबर 4x दिया है, y बराबर स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 अंडर रूट x आ जाएगा, तो 2 0 से 3 इसका 2 अंडर रूट x होगा dx। ये 2 ये वाला 2 बाहर ले लिया, इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम, s की घात 1/2 धन 1 बटे में भी 1/2 धन 1 लिखेंगे हम, लिमिट 0 से 3 थी इसकी। इसके बाद आगे चलते हैं हम, ये 2 दूनी 4 हुआ, यहाँ पर आप देखोगे लघुत्तम निकालेंगे तो 3/2 होगा, ऊपर जाएगा तो ये 2/3 हो जाएगा। और यहाँ पर हम s की घात 3/2 और 0 से 3 लिमिट थी इसकी, ये 8/3, इसको करेंगे हम तो s की घात यहाँ s के स्थान पर 3 रखेंगे, 3 की घात 3/2 ऋण 0, इसको आगे हल करेंगे हम, इसे वगैरह यही कर देंगे, भाग लगाते करते हैं, एक घात है, हम लिखेंगे 8 2 3 की घात 3/2 ऋण 1, आगे करेंगे तो एलसीएम आया 2 इसका, तो 8 गुणित 3 की घात 1/2 बचेगा। ये कैसे, 3/2 और 1/2 का एलसीएम, 1 का एलसीएम लिया 2 आया, और 3 ऋण 1 हजार समान है तो ऊपर की बात वही आती है, 3 ऋण 2 2 एकम 2, 3 एकम 3 और 2 एकम 2। जब इन दोनों गुणा लघुत्तम होता है, हर का गुणा लघुत्तम होता है, तो हम क्या करते हैं, इसका इससे गुणा करके यहाँ लिखते हैं, इसका इससे करके यहाँ लिखते हैं, तो 1/2 इस टाइप से आया था हमारा। इसको हम लिख सकते हैं 8 करनी 3 वर्ग इकाई, आंसर हो गया। इस टाइप से हमने हटाया। अब देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है नई बुक में नहीं है, पुरानी बुक से पेपर बना है, ये 17वां क्वेश्चन है हमारा। आपका समीकरण का व्यवहार याद करना है, हल लिखा हमने, यहाँ पर लिखा x + y dy/dx। हमने देखा था अवकल समीकरण के व्यापक हल करने के लिए हमने 3 विधियां देखी थी। पहला चरों का पृथक्करण था, दूसरा समघात समीकरण वाले होते थे, तीसरा क्लोरो का रूप होता था। हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर ये चरों का पृथक्करण से हल मुझे नहीं दिख रहा है, पर हम देखते थे समघात भी नहीं है। तीसरा होता था हमारा क्लोरो का समीकरण, यानी हम इसे सबसे पहले dx/dy प्लस dy/dx प्लस py = q ऐसा चेंज करेंगे। दूसरा इसका इंटीग्रेशन कर निकालेंगे p की पावर p dx। फिर तीसरा हम कहेंगे y × yif = q × yf dx/c। इस बात का हम अनुसरण करेंगे। हम देख रहे हैं यहाँ पर, यदि हम इसको करेंगे तो करने के लिए आप देखिए dy/dx यही रहेगा, इसको बटे में जाएंगे 1/x धन y हो जाएगा, पलटेंगे हम तो dx/dy बराबर x + y अपन हो जाएगा, पर को हम नहीं लिख रहे हैं। आगे के पद में आप देखेंगे dx/dy ऋण x बराबर y, इस रूप का बन गया है, क्योंकि जो dx/dy है वो dy/dx में था। हम देख रहे हैं यहाँ तुलना कर रहे हैं, p बराबर -1 और q बराबर y। हम जानते थे if निकालते थे, हम निकलता था e की पावर p dx से। अब p dx ना होगा तो p dy होगा, e की पावर p मतलब -1 था और dy, तो e की पावर -y हो गया, यह इंटीग्रेशन सेंटर हो गया। फिर क्या करते हैं, इसको लगाएंगे, अब x × if हो गया, x × if बराबर q × if dy धन c। अब x × if क्या निकाला, e की पावर -y निकाला। q क्या है हमारे पास, q हम देख रहे हैं, तो q का मान y है, if e की पावर -y है, dy + c। यहाँ इसको हम हल करेंगे तो खंड से समाकलन से करेंगे। खंड से समाकलन के लिए हमने देखा था आइलेट का यूज करते थे, पहले प्रतिलोम को पहला मानते थे, वह नहीं है तो लॉगरिथम वाले मानते थे, लॉगरिथम वाला भी नहीं है हम तो एलजेब्रिक को मानेंगे, एलजेब्रिक वाले को पहला मानेंगे और ये दूसरा हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर
x इंटू ई की पावर माइनस वाई बराबर पहला फलन दूसरे का समाकलन माइनस हम कहेंगे समाकलन लगाया हमने, पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन का होल समाकलन, ये सूत्र लगाया खंड समाकलन का प्लस सी का एक्स ई की पावर माइनस वाई वाई ई की पावर माइनस वाई, यहाँ करेंगे तो ऋण इसका वन हो जाएगा और ई की पावर माइनस वाई डी वाई जो बाहर वाला है धन सी, और यहाँ देखना ऐसा करेंगे तो यही आएगा, लेकिन गुणांक उसका है ऋण का है तो ऋण बाजू में आया, यहाँ पे भी ऋण आएगा तो ये धन बन जाएगा। अगले पद में हम देखेंगे एक्स ई की पावर माइनस वाई बराबर, यहाँ करेंगे हम तो माइनस बाय ई की पावर माइनस वाई, ये तो माइनस हो जाएगा, ई की पावर बाय आ जाएगा प्लस सी। हम ई की पावर बाय का यदि भाग देते हैं या ई की पावर बाय का गुणा करते हैं अपन प्रत्येक पद में, तो क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा, यहाँ बाय मिलेगा, और यहाँ पर हम जब ऋण है यहाँ पर ऋण का माइनस पे करते हैं तो ये बन बचेगा, और यहाँ पर सी की पावर बाय हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। इस टाइप से हमने इस सवाल को बनाया। दूसरा आप देखोगे इस सवाल को हमें हल करना है, हल करने के लिए हम देख रहे हैं dy बटे dx बराबर एक धन x की घात 2 एक धन y की घात 2। अब अगले पद में हम क्या करेंगे, ये चरों के प्रकार से हल होता दिख रहा है, तो dy अपन वन प्लस वाई स्क्वायर, क्लियर, इसको करेंगे हम तो एक धन x की घात 2 dx। अब इंटीग्रेशन करेंगे हम इसका तो जानते हैं tan इनवर्स y हो जाएगा, वन डी एस का x होगा और इसका x की घात 2 बटे 2 होगा, धन सी लिखते थे, यही हमारा आंसर होगा। इस टाइप से हमने 17वां क्वेश्चन को बनाया। प्रोबेबिलिटी का सवाल है क्वेश्चन नंबर 18। एक बीमा कंपनी 200 स्कूटर चालकों 2000 स्कूटर चालकों 4000 कार चालकों और 6000 ट्रक चालकों को बीमा करती है। दुर्घटनाओं की प्रायिकताएं क्रमशः 0.01, 0.03 व 0.15 है। बीमाकृत व्यक्तियों में से एक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, उस व्यक्ति की स्कूटर चालक होने की प्रायिकता क्या होगी। इसे हम बेस के प्रमेय की सहायता से करेंगे। हम सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे। लिखने का तरीका जो मैंने पहले बताया था, गलती नहीं होती इससे। ई बटे ई लिख लो आप, यहां पर भी इस टाइप से लिखा हमने। नीचे 3 बार 3 घटना है तो 3 बार लिख दिया। पी पी ई बटे ई, पी पी बटे ई और पी पी ई बटे ई। ये यहाँ पर कहेंगे ये E1 है, ये E1 है, ये E2 है, ये E3। यहाँ पर E1 यहाँ है, E1 यहाँ है, E2 यहाँ है और E3 यहाँ है। इस चैप्टर में सूत्र लिख लिए। अब हमने दे रखा था P1 बराबर ये हमारे पास है 2000 बटे, देखिएगा 2000 स्कूटर हैं, 4000 कार हैं और 6000 ट्रक हैं, तो टोटल कितना हो रहा है 2 और 4 6 और 6 12 ऐसे ही P2 बराबर 4000 बटे 12000, ऐसे ही P3 बराबर 6000 बटे 12000। और हमें एक बात और दे रखी है, तो PE बटे E1 इसका मान 0.01 दिया है, PE बटे E2 इसका मान 0.03 दिया है और PE बटे E3 इसका मान दिया है 0.15।
इसको करेंगे हम तो सिंप्लीफाई थोड़ा कर ले रहे हैं कि 300 से 300 कट जाएगी 1/6, यहाँ 300 से 300 कट जाएगी 4 कम 4 4 3 12 1/3, 1/6 है और 1/3। इसको करेंगे 3 से 300 कट गई 6 कम 6 6 3 12 1/2। इसको करेंगे हम तो 10 में लौटेगा 200 बढ़ जाएगी, यहाँ 10 में लौटेगा 200 बढ़ जाएगी, 10 में लौटेगा 200 बढ़ जाएगी। अब मान कर लेते हैं इसमें EP1 कितना है हमारे पास 1/6 गुणित E/E1 कितना है हमारे पास 1/100 पूरे के बटे 1/6 बटे 1/100 धन यहाँ देखेंगे हम। E2 कितना B2 1/3 और E/E2 E/E2 हमारे पास दिया था 3/100 धन PE3 कितना है हमारे पास 1/2 और E/E3 15/100। हम देखेंगे लघुत्तम आया मान लीजिए 600, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं 1/600 था 3/300 था, या हम काट दिया 1/100 बचेगा 3 3 काट देंगे तो, और यहाँ पर 15/2 ये 3 3 कर दे 1/100 लगा, इसका लघुत्तम आया 600 1 6 और ये 2 दिए 6 15 3 45 52 हो गया है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 52/600, ऊपर वाला आया हमारा 1/600 और नीचे वाला आया 52/600। 600 बढ़ जाएगा 1/52 जो हमारा आंसर है। इस टाइप से हमने ये बेच के करने के माध्यम से इस सवाल को हल किया है। दफा 18 का दर्शाइए कि यदि ए और बी स्वतंत्र घटना है तो ए या बी में से न्यूनतम एक होने की प्रायिकता इतनी है। हल लिखेंगे हम जानते हैं ए या बी ए यूनियन बी कहेंगे हम। ये PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B, क्योंकि हमें मालूम है ए और बी स्वतंत्र घटना है इसलिए PA धन PB माइनस, इसका मतलब हो जाएगा PA माइनस डॉट PB। स्वतंत्र घटना है इसलिए P इंटरसेक्शन B का मान PA इंटू PB होगा। PA यही रहेगा, यहाँ से हम PB कॉमन लेंगे तो 1 माइनस PA बचेगा। हम जानते हैं PA प्लस PB ये जो मान होता है PA नहीं का होता है। ब्रैकेट किसका मान होगा PA नहीं का। हम जानते हैं PA का मान 1 माइनस PA नहीं लिखेंगे हम A डैश, ये क्या था हमारे पास PB और PA डैश। अगले दो पदों में से हम PA डैश कॉमन लेंगे तो हमें क्या बचेगा 1 माइनस PB बचेगा। हम जानते हैं 1 माइनस PA डैश ये होता है PB डैश, यही हमें लाना था एज ग्रुप। इस प्रकार से प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन दोनों को हमने बना दिए। हमें z बराबर 3x प्लस 4y का अधिकतम मान ज्ञात करना है, जबकि x प्लस y छोटा बराबर 4 दिया, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और प्रतिबंधित है। हम क्या करेंगे इसको करने के लिए पहले हम ग्राफ पर दर्शाएंगे इसको, संशोधन क्षेत्र ज्ञात करेंगे हम और उससे कोणीय बिंदु प्राप्त कराएंगे और कोणीय बिंदु के संगत हम अधिकतम मान ज्ञात करेंगे। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। अब हमारे पास मान ले रहे हैं x प्लस y के बराबर 4 है हमारा। हम छोटी कक्षाओं में ऐसा पढ़ चुके थे, x y लेते थे हम। इस समीकरण 1 में x के स्थान पर 0 लेंगे हम तो 0 प्लस y इक्वल टू 4, y का मान 4 आया। इसी समीकरण में हम अब y
कहेंगे, इसको ग्राफ पे दर्शाएंगे। तो 0 4 y का कोड है, तो 1 2 3 4 यहाँ कहीं होगा हमारा 0 4। दूसरा क्या है 4 0 x का कोड है, तो 1 2 3 4 यहाँ कहीं 4 0 होगा। और ये दोनों जाति और लंबी लाइन खींच देंगे और हम कहते हैं कि चूंकि छोटा है लिखा हुआ है x धन y छोटा है बराबर है 4 के, यानी इस टाइप से इसका छाया से क्षेत्र होगा हमारा। हम बात करते हैं x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऊपर की ओर होगा, y ग्रेटर देन y बड़ा है बराबर 0 के इस तरफ होगा। तो ये जो क्षेत्र होगा वो संसूचन क्षेत्र होगा हमारा। और यहाँ से हम कोणीय बिंदु प्राप्त करेंगे। ये मूल बिंदु कहलाता है, ये मान ले रहे हैं 0 0 है। ये कितना है b 4 0, जी c कितना है अपना 0 4। तो हम यहाँ पर एक सारणी बनाते हैं, उसमें लिखते हैं हम क्रमांक, फिर यहाँ लिखते हैं हम कोणीय बिंदु और यहाँ लिखते हैं हम z बराबर 3x + 4y। हमें कोणीय बिंदु 3 मिल रहा है, 1 2 3 लिखा। पहले a है 0 0, फिर b है हमारे पास 4 0 और c है हमारे पास 0 4। जैसे 0 0 रखते हैं 0 मान मिल जाएगा, यहाँ पर रखेंगे इस बाहर के स्थान पर। 4 0 रखते हैं 4 3 12 और 4 9 ये 12 मिल जाएगा। 0 4 रखते हैं 4 4 16 ये 16 मिल जाएगा। तो ये हमारा अधिकतम बिंदु होगा, अधिकतम मान होगा। यही आंसर कह रहा है हमारा। इस टाइप से बड़े इजी क्वेश्चन होते हैं। हमारा संसूचन क्षेत्र कौन सा था हमारा जे वाला, जो डार्क मैंने कर दिया। वहां से हमें कोणीय बिंदु कौन कौन से मिले थे, ए बी से मिले थे, उनके मान हमने जेड में रखे और उससे हमें अधिकतम मान